स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस मंत्रा एजुकेशन में। और आज हम लोग आर्टिकल की प्रैक्टिस पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं प्रैक्टिस ए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ इसको जरूर देखिएगा। उससे पहले मैंने थ्योरी भी डाली है आर्टिकल की और उसमें सारे रूल्स को मैंने डिस्कस किया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आर्टिकल की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल की जो एरर आती है फिल इन द ब्लैंक्स में भी आती है और कॉमन एरर की फॉर्म में भी आती है। ठीक है, तो कॉमन एरर की फॉर्म में जब ये आती है तो बड़ी परेशानी आप स्टूडेंट्स के सामने आती है, क्योंकि आर्टिकल की एरर निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल की प्रेजेंस सेंटेंस के अंदर अगर नहीं भी है ना तो भी सेंटेंस के प्रोनाउंसिएशन में और सेंटेंस के ट्रांसलेशन में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसकी एरर को फ़िल्टर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए आर्टिकल के जो बेसिक रूल्स हैं जो कि मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किए हैं, मेरा आपसे सजेशन होगा, मेरा आपको एडवाइस होगा कि आप वो पहले ज़रूर देखें। और अगर वो आपने नहीं भी देखा है और आपने पहले भी कहीं आर्टिकल को पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, तो आप फिर भी इस वीडियो को देखें सो दैट आप अपने आप को एनालाइज़ कर सकें कि जो आर्टिकल आपने पढ़ा है कि उसको पढ़ने के बाद क्या आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। एक सेल्फ एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कॉमन एरर का है। ठीक है, जिसमें कि आपको बताना है कि इसके कौन से पार्ट में गलती है। और चूंकि हम लोग अभी आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो स्पेसिफिक है, टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो इसमें अगर गलती कोई होती है तो आर्टिकल की ही होगी। लेकिन एग्जाम में इस तरीके से लिखा हुआ नहीं आता है। एग्जाम में तो आपको सिर्फ ये बताना होता है कि किस पार्ट में गलती है और कौन से पार्ट्स उस बीच की गलती है। ठीक है, तो सेंटेंस को रीड कीजिए और आप अपना आंसर टिक कीजिए। चलिए मैं आपके लिए एक बार सेंटेंस पढ़ देता हूँ। ऑफ द टू सॉल्यूशंस द सेकंड वाज डेफिनेटली बेटर। तो देखिए अगर आपने इसका आंसर सी किया है तो बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर सी होगा, है ना। इसका पार्ट सी जो है वो गलत है। यहाँ पर इसका आंसर क्या आना चाहिए, डी। अब देखिए गलती क्या है, इसमें आपको बेटर से पहले यहाँ पर दा लेना ज़रूरी है। बेटर से पहले आपको दा लेना ज़रूरी है। उसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए वैसे तो मैंने आपको डिस्कस किया था पहले भी, लेकिन मैं फिर से कर देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका। देखिए कंपैरेटिव डिग्री होती है, आप सबको पता है। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है जिसमें दा जो है सिर्फ दो जगह पर आता है जनरली, है ना। सिर्फ दो जगह पर आपको दा देखने के लिए मिलता है। एक सेकेंड जरा मैं कलर सेट कर दूँ इसका। ओके, देखिए दा जो है कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में दो जगह पर आता है। कौन कौन सी जगह है वो उस पर बात करते हैं अभी। देखिए जब कभी भी जितना और उतना का सेंस चलता है, जितना उतना, ठीक है, जब भी कभी जितना उतना का सेंस चले या फिर आपको सिलेक्शन करना हो, क्या करना हो, सिलेक्शन करना हो बिटवीन टू, जब भी दो चीज़ों के बीच में सिलेक्शन करने की बात आती है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज दा का इस्तेमाल सी डी में और कहीं नहीं होता। दा का इस्तेमाल जो होता है वो एच डी में होता है। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है, दो चीज़ों के बीच में का सिलेक्शन करना है। इसलिए जो आप कंपैरेटिव डिग्री लेंगे, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव लेंगे, उससे पहले आपको दा लेना पड़ेगा। रीज़न क्या है, अगेन जब सिलेक्शन करना होता है दो चीज़ों में से किसी एक का तो हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन रीड कीजिए, कोशिश कीजिए आंसर करने की। अगर आपने पढ़ रखा है पहले तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर क्लिंटन विजिट्स राजस्थान फॉलोइंग मंथ। देखिए ये तो कोट ही गलत है, इसका आंसर डी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक है। द फॉलोइंग होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, द फॉलोइंग होता है, ये फ्रेज़ होता है और ये इसी तरीके से लिखा जाता है। द फॉलोइंग मंथ या फॉलोइंग डे, है ना, या फॉलोइंग ईयर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये पूरा फ्रेज़ होता है द फॉलोइंग मंथ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम में आया हुआ सेंटेंस है। पढ़िए आप सेंटेंस को, पॉज करके पढ़िएगा आप। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इन द फील्ड ऑफ इन्वेंशन, पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंस द वर्ल्ड विद हिज आर्गूमेंट्स, नॉट टू द मैन हु सिंपली थिंक्स। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। इन द फील्ड ऑफ इन्वेंशन यानी कि आविष्कार के क्षेत्र में जो क्रेडिट है वो जाता है उस इंसान को, उस मानव को जो कन्विंस करता है वर्ल्ड को अपने आर्ग्यूमेंट से, ना कि उसको जो केवल सोचता है। सेंटेंस का जो एसेंस है वो ये कहता है। अब यहाँ पर जो गलती है, अगर आपने इसका आंसर बी दिया तो बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो ए आर्टिकल आया है
ये गलत आया है, क्योंकि ए आर्टिकल जो आता है, मैंने आपको बताया कई बार आर्टिकल पढ़ाते समय कि जो आर्टिकल ए या ए एन होता है ये इंडेफिनेट होता है। कैसा होता है? इंडेफिनेट होता है। इंडेफिनेट नंबर एक। दूसरा, ये जब चीज़ें अननोन होती हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कोई के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आर्टिकल ए या फिर ए एन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सेंटेंस को हम पढ़ें तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो इन्वेंशन की फील्ड होती है, इन्वेंशन की जो फील्ड है, इसमें क्रेडिट उस आदमी को जाता है, उस आदमी को मतलब जो कि अपने आर्गूमेंट से दुनिया को कन्विंस करता है, यानी कि कोई स्पेसिफाइड है। तो जब स्पेसिफिकेशन होता है तो आर्टिकल ए नहीं आता। जब स्पेसिफिकेशन हमें दिखाई देता है इस क्वेश्चन के अंदर, जब स्पेसिफिकेशन आपको दिखाई दे तो आपको हमेशा याद रखना है डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और डेफिनेट कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है द। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर द का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पढ़िए सेंटेंस को पॉज करके। देखिए, इसका आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी। अगर आपने आंसर डी लगाया तो बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर डी है। अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है। देखिए, ही क्लेम्स टू बी अ साइंटिस्ट, वह क्लेम करता है कि वो एक साइंटिस्ट है, बट इन रियलिटी, वास्तव में, ही डज नॉट नो इवन ABC ऑफ द साइंस, ABC ऑफ साइंस। तो पहली बात तो ये ABC एक अल्फ़ाबेट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो गलती है वो डी में है, और गलती क्या है आपको ये लिखना था यहाँ पर, द ABC ऑफ साइंस। ठीक है, ABC ऑफ साइंस। कहते हैं ना हम लोग बातों बातों में, अरे यार तुमको किसी टॉपिक बात हो रही होती है दो लोगों के बीच में, तो हम लोग कहते हैं कि यार तुझे ABCD बतानी है और तुम अपनी राय देने चलती है। तो जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो ABC का मतलब यहाँ पर सिंपल क्या है कि साइंस की बेसिक उस आदमी को नहीं पता, लेकिन वो क्लेम करता है कि वो साइंटिस्ट है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर ABC से पहले द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? आंसर इसका होगा डी। चलिए आगे चलते हैं, पॉज करके पढ़िए सेंटेंस। चलिए, हर फादर फॉरबेड हर टू गो टू सिनेमा विद मोहन। अब ये तो आपको रट जाना चाहिए, मैं इतनी बार आपको बता चुका हूँ। जब मैंने थ्योरी की वीडियो डाली तब भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था, और उसके बाद प्रैक्टिस 1 में भी समझाया है, और दोबारा समझा देता हूँ। याद रखिएगा, हमेशा गो टू द सिनेमा होता है, गो टू द सिनेमा या फिर थिएटर। गो टू द सिनेमा और थिएटर होता है हमेशा, कभी भी गो टू सिनेमा नहीं होता। तो यहाँ पर गलती क्या चीज़ मिसिंग है? यहाँ पर सिनेमा से पहले द नहीं है, सिनेमा से पहले द होना चाहिए था। इसका आंसर क्या आना चाहिए? सी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स सेंटेंस आपके सामने है। इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क टू कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ। अगर आपने इसका आंसर डी दिया है तो बिल्कुल गलत, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। अब क्यों बी है समझ लीजिए। देखिए, फ्रेज़ होता है, आप सबको पता है, आपने बहुत बार यूज़ भी किया होगा। देखिए, एक तो फ्रेज़ होता है अ नंबर ऑफ फ्रेज़ होता है एक तो आपका, और एक होता है द नंबर ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या आना चाहिए? इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्रिएचर। ठीक है, तो इसका आंसर यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर द आना चाहिए था, तभी आंसर आपका ठीक होता। तो जो आपने अगर आंसर बी किया है तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपका 7th है। द मैन इज़ ओनली लिविंग क्रिएचर दैट कैन स्पीक एंड स्माइल। तो ये चीज़ आप समझे ध्यान से, ये बहुत परेशान करते हैं। देखिए, मैन जो होता है, मैन, ये एक यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर आपको नोट करके एक बात याद रखनी है। पहले इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। अब क्यों है ये आंसर, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी मैन, वुमेन, एनिमल, किसी भी कॉमन नाउन का इस्तेमाल एक जनरल सेंस में किया जाता है, जनरल सेंस में किया जाए तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल। अब देखिए, यहाँ पर आप आर्टिकल नहीं लगा सकते इससे पहले, क्योंकि ये बात कैसी की जा रही है? ये बात एक जनरल बात है। कैसी है? जनरल बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई सॉ अ मैन हु वॉज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, अब इसमें हमें यहाँ पर भी देखो हमने ए लगाया, और यहाँ पर हमने, चलो आगे तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर हमने मैन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जो बात कही जा रही है, ये जो बात कही जा रही है, ये एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में की जा रही है, इसलिए हमने कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल लगा दिया।
लेकिन जब हम याद रखिए, जब भी किसी कॉमन नाउन का इस्तेमाल जनरल सेंस में किया जाता है, जनरल सेंस में, तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ एन एथिस्ट बट टुडे ही इज़ गोइंग टू द चर्च फॉर ऑफरिंग प्रेयर। ये भी मैंने डिस्कस किया था आपसे। तो अगर आपने इसका आंसर सी दिया है तो बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सी। अब क्यों है वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बात समझाई है कई बार कि चर्च हो, टेंपल हो, ठीक है, हॉस्पिटल हो या कोई भी बिल्डिंग हो, अगर आप उस बिल्डिंग में उसी पर्पज़ से जा रहे हैं जिस पर्पज़ के लिए बिल्डिंग बनी है, जैसे टेंपल किसके लिए? प्रेयर के लिए। हॉस्पिटल किस लिए? ट्रीटमेंट के लिए। चर्च किसके लिए? प्रेयर के लिए। जब आप इसी इन बिल्डिंग्स में, या पासपोर्ट ऑफिस है या बैंक है, कुछ भी है, कोई भी बिल्डिंग, अगर आप उसी पर्पज़ के लिए वहाँ पर जा रहे हैं जिस पर्पज़ के लिए वो बिल्डिंग बनी है, तो आप कभी भी उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका आंसर क्या आना चाहिए था? सी। यहाँ पर दा नहीं आएगा, सीधा आएगा ही इज़ गोइंग टू चर्च, क्योंकि आगे देखो उसने मेंशन कर दिया ऑफरिंग प्रेयर, और हमें पता है कि चर्च किस लिए होता है? प्रेयर के लिए। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी होगा और आर्टिकल नहीं आएगा। देखिए, यू शुड नॉट स्पेंड गुड पार्ट ऑफ द डे इन मार्केटिंग ओनली। तो ये तो सिंपली एक, अगर आपने आंसर, इसका इजी है क्वेश्चन, इसका आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि ये होता है, देखिए, अ गुड पार्ट ऑफ समथिंग होता है, अ गुड पार्ट ऑफ समथिंग होता है, तो यहाँ पर ए जरूर आता है। फ्रेज़ है ये पूरा, ये क्या है? एक फ्रेज़ है, तो इसलिए यहाँ पर ए जरूर आएगा। ठीक है, चलिए, आसान क्वेश्चन था ये। 10th, whatever little milk left in the bottle was drunk by your cat, no error। ठीक है, तो अगर आपने इसका आंसर लगाया है बी तो आप गलत हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। लिटिल से पहले क्या आना चाहिए? दा आना चाहिए। अभी एडजेक्टिव का पार्ट आ गया। ठीक है, देखिए, मैंने आपको बताया था, एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, और एक होता है द लिटिल। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल, सॉरी, ये होता है नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल। एक मिनट, इसको सही कर देते हैं हम पहले। ये जो है नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, और ये रेस्ट यानी कि बचे हुए के सेंस में इस्तेमाल होता है। सेंटेंस क्या रहेगी? वट एवर लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द लेफ्ट, यानी कि जो बचा हुआ दूध था वो बिल्ली पी गई। तो इसलिए यहाँ पर बचे हुए के सेंस के लिए द आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि द लिटिल का मतलब जो इस्तेमाल होता है वो बचे हुए सेंस में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11th क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको बताना है, ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको रीड करता हूँ। देखिए, शी लीड्स अ लग्जरियस लाइफ सो शी विजिट्स एवरीवेयर बाय अ कार। तो अगर आपने इसका आंसर डी लिया है तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, याद रखिएगा, जब बाय एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है तो हमेशा जो भी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो बस हो या वो ट्रेन हो, राइट, या वो कार हो या वो कुछ भी हो, तो इसके बीच में कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका जो ए आर्टिकल है वो नहीं आना चाहिए था, सीधा बाय के बाद कार आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। 12 की बात करते हैं हम लोग। देखिए, द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द कॉलेज बिफोर द सनसेट। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर अपना सर इसका डी दिया तो बिल्कुल ठीक है। तो समझते हैं, देखिए क्या गलती है इसमें। देखिए, बिफोर सनसेट होना चाहिए था। ठीक है, बिफोर द सनसेट नहीं, बिफोर सनसेट। ओके, तो यहाँ पर द अननेसेसरी इस्तेमाल किया गया है, तो सनसेट से पहले द नहीं आना चाहिए था। बिफोर सनसेट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू मस्ट बी ट्रू टू योर वर्ड्स इन ऑर्डर टू एंजॉय द रियल रेपुटेशन इन द लाइफ। देखिए, अगर आप इसमें एरर निकाल पाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि मैन, यानी कि कोई भी कॉमन नाउन जो होता है, मैन हो या वुमेन की बात हो, ठीक है, या किसी एनिमल की बात हो, ठीक है, या किसी एनिमल की बात हो, तो जब किसी भी नाउन का
इस्तेमाल एक जनरल सेंस में होता है ना, जब भी किसी नाउन का इस्तेमाल जनरल सेंस में होता है तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखिए लाइफ एक नाउन है, ठीक है, और आप सेंटेंस पढ़ेंगे, यू मस्ट बी ट्रू टू योर वर्ड्स इन ऑर्डर टू एंजॉय द रियल रेपुटेशन इन लाइफ। अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है टोटल, ये जो बात की जा रही है ये जनरल बात की जा रही है। कैसी भी की जा रही है? जनरल बात की जा रही है। जब भी जनरल सेंस में बात किया जाता है तो याद रखिएगा लाइफ से पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर द नहीं आना चाहिए था, दिस इज़ रॉन्ग। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? डी, ठीक है ना। तो वही बात है, आर्टिकल का सारा खेल स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में ही चलता है। अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है तो हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज जनरल सेंस में जब भी की जाती है बातें तो हम आर्टिकल को अवॉइड करते हैं वहाँ से, ठीक है। आर्टिकल का इस्तेमाल उस प्लेसेस पे नहीं किया जाता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी आप गलत नहीं करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके तीन ही ऑप्शन है, वैसे तो एक ऑप्शन और भी हो सकता है, नो, हाँ ठीक है, इसके तीन ही ऑप्शन बन सकते हैं, ए, बी एंड सी। देखिए ये SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये गलत हुआ था, आंसर गलत था मतलब इसका। तो इसमें अगर आपने आंसर किया है सी, तो आप, अगर आपने आंसर इसका सी किया है तो बिल्कुल गलत है, सी नहीं इसका आंसर होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। अब गलती क्या है देखिए, समझिएगा ध्यान से। मोस्ट का जो एक मतलब होता है हमें मालूम है, ये जो मोस्ट है ये, अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे सेंटेंस के साथ चलते हैं तो मैं आपको बेटर समझा पाऊँगा। देखिए अगर मैं बोलता हूँ शी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गर्ल या मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो देखिए यहाँ पर मोस्ट से पहले द लगेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है इसका कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है। किसका इस्तेमाल हुआ है? सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है तो हम लोग द को लगाएंगे, जो कि हमने लगाया हुआ भी है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन याद रखिएगा मोस्ट का एक मतलब वेरी भी होता है, और यहाँ पर चूँकि कंपैरिजन नहीं है तो हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि ये जो मोस्ट है ये वेरी के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, और जब ये वेरी के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, जब ये वेरी के सेंस में इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर दा नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा। शी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो इसमें कई बार हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं, तो बस इसका एक तरीका यही बचता है कि आप सेंटेंस को पढ़ के ही बता पाएंगे, ठीक है ना। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास इन द सोसाइटी होता तो हम लोग कह सकते थे कि दा सही है, लेकिन गर्ल के बाद सेंटेंस खत्म हो गया, हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की ज़रूरत थी। हो सकता है मोस्ट यहाँ पर वेरी की तरह इस्तेमाल किया गया, एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया, और सेंस में यहाँ पर दा नहीं आएगा, ए आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, इट वॉज एन इंसाइट and perseverance of the lady doctor that many women were able to lead normal life। अच्छा सेंटेंस है, तो देखिए सेंटेंस है, इट वॉज एन इंसाइट, पार्ट ए यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, एंड परसिवरेंस ऑफ द लेडी डॉक्टर दैट, यहाँ से अगला क्लॉज स्टार्ट हो गया, दैट, ठीक है, मैनी वुमेन वर एबल टू लीड नॉर्मल लाइफ, ठीक है। तो अगर इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे तभी आपको इसमें गलती मिलेगी। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही, और कि आर्टिकल की एरर निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस और इसकी एब्सेंट सेंटेंस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती जब हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो अगर आप सेंटेंस को डीपली पढ़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, इट वॉज एन इंसाइट नहीं होना चाहिए था, इट वॉज द इंसाइट। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? द होना चाहिए था, एन नहीं आएगा यहाँ पर द होना चाहिए था। अब देखिए, इट वॉज द इंसाइट एंड परसिवरेंस ऑफ द लेडी डॉक्टर दैट मैनी वुमेन वर एबल टू लीड नॉर्मल लाइफ। ये एक इंसाइट था, ये कहना चाह रहे हैं, तो एक स्पेसिफिकेशन शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दा का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। अगर आपने ए ठीक किया तो बिल्कुल ठीक है। ये भी सेंटेंस बहुत अच्छा है। इट इज़ अ पिटी दैट द डॉटर ऑफ मिलेनियर, ठीक है, इज़ इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबरी। ये दुख की बात है, इट इज़ अ पिटी, तो सही है। अगर यहाँ पर ए हटा देते तो गलत हो जाता, लेकिन इट इज़ अ पिटी बिल्कुल ठीक है, ये फ्रेज होता है। दैट
द डॉटर ऑफ अ मिलेनियर इज़ इन्वॉल्व। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है द का इस्तेमाल ना करके अगर ए का करें तो ज़्यादा सही लगेगा। देखिए बोल के, देखिए इट इज़ अ पीटी दैट अ डॉटर ऑफ मिलेनियर इज़ इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस एग्जाम का है एक्चुअली, तो इसमें एक चीज़ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ओके, इट इज़ पिटी दैट द डॉटर, तो यहाँ पर हम लोग ये काम कर सकते हैं, इसको यहाँ पर तो कोई गलती मुझे नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, एक बार दोबारा सेंटेंस पढ़ते हैं। इट इज़ अ पिटी दैट, ठीक है, यहाँ तक द डॉटर ऑफ मिलेनियर इज़ इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबरी। तो देखिए पार्ट ए बिल्कुल ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, यानी कि या तो उसमें नो एरर होगी या ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ आपको। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है आपको सेंटेंस पढ़ के एकदम एरर मिल जाए, तो जब ज़्यादा आपको लगे कि एरर नहीं मिल रही है तो आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि जो पार्ट सही है ग्रामेटिकल, एटलीस्ट उसको तो आप बार बार मत पढ़ें। तो इट इज़ अ पेटी तो ठीक है, इसमें कोई बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। दैट द डॉटर ऑफ मिलेनियर नहीं होगा, द डॉटर ऑफ अ मिलेनियर होगा, है ना, ऑफ अ मिलेनियर इज इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबरी, दिस इज करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आपको ए लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि द यहाँ पर सेट बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकेशन किया जा रहा है कि ये दुख की बात है कि एक मिलेनियर की लड़की, मिलेनियर, एक मिलेनियर की लड़की, ठीक है, तो यानी कि सेंस के हिसाब से यहाँ पर ए आना चाहिए था। आंसर इसका भी बिल्कुल ठीक होगा। आगे चलते हैं। देखिए ही वॉज इन अ ट्रबल, ही वॉज इन ट्रबल होता है, इन अ ट्रबल नहीं होता। तो अगर आपने इसका आंसर ए लगाया तो बिल्कुल ठीक है, आसान क्वेश्चन था। इन ट्रबल होता है, इन अ ट्रबल नहीं। ठीक है, ही वॉज इन ट्रबल, ही वॉज इन ट्रबल होता है, याद रखिएगा हमेशा कि ये फ्रेज होता है, इसके बीच में आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, ही वॉज इन ट्रबल, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो इन डेंजर होता है, ठीक है, इन डेंजर होता है, इन अ डेंजर नहीं होता, इन डेंजर होता है। ठीक है, फ्रेज है ये, इन ट्रबल, इन डिटेल, है ना, ये भी आप देख सकते हैं, एग्जाम में आ जाता है कई बार, डिटेल, राइट। थोड़ा सा मोटाई कम कर देते हैं, डिटेल। और इन कंपैरिजन, इन फैक्ट भी होता है ना, इन फैक्ट। तो ये फ्रेज होते हैं, इसके बीच में आपको आर्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको आर्टिकल देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये ए आर्टिकल गलत है, तो आंसर क्या आएगा इसका, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्रूट्स ऑफ ऑल द मॉडर्न लग्जरीज लाई इन द साइंस। फिर से वही बात आगे देखिए, जब हम चीज़ों को जनरलाइज्ड करते हैं तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस केस में हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर द नहीं आना चाहिए था, सीधा आएगा लाई इन साइंस, क्योंकि रीज़न वही है, जनरलाइज किया जा रहा है सेंटेंस को, ठीक है ना, जनरल सेंस में बोला जा रहा है, इसलिए साइंस से पहले द नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए, सी। देखिए ये सेंटेंस बड़ी अच्छा सेंटेंस है। आई एडवाइज्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल ऑड सर्कमस्टांसेस। तो देखिए फिर से वही बात आ गई कि फ्रेज होता है टेक हार्ट, ठीक है, ये फ्रेज होता है, ठीक है। टेक हार्ट होता है, जैसे एक फ्रेज होता है टेक केयर, है ना, टेक केयर एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल होते हैं, तो ये वर्ब ही। तो यहाँ पर दाग की ज़रूरत नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है, इसमें आपको इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज़ का। लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स दैट शी possessed proved a boon for her in getting job। ठीक है, तो इसके लिए वापस से मैं आपको जो पीछे बता के आया हूँ अभी कि लिटिल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, एक लिटिल होता है, एक अ लिटिल होता है, एक द लिटिल होता है। तो ये कहना चाह रहा है लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स दैट possessed proved a boon, पॉजिटिव सेंस में आ रहा है ना, तो यहाँ पर अ लिटिल होना चाहिए था। इनका आंसर क्या आएगा इसका, ए। यहाँ पर मिसिंग किस चीज़ का है, ए का मिसिंग है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पार्ट, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोशिश कीजिए कि थ्योरी सेगमेंट को दोबारा पढ़ें एक बार। अगर इसमें आपके 20 में से एटलीस्ट
16 to 17 अगर सही है, 17 तक अगर आपके ठीक है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है, आप इसी को कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर आपके 15 से कम है, यानी कि 10 के आसपास अगर आपके सही है, 50% आपके सही है, तो इसका मतलब आपको अभी आर्टिकल दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने इस कोर्स को जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी इंग्लिश की बेसिक टू प्रो की सीरीज़ में किसी अगले पार्ट ऑफ स्पीच के साथ, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले पार्ट ऑफ स्पीच को। और या अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग आर्टिकल की, अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो मैं आर्टिकल की और भी प्रैक्टिस आपके सामने लेकर आऊँगा। तो अपना ध्यान रखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।